अगर आप जननायकन देखने की सोच रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले एक बात जरूर जान लीजिए, ये सिर्फ विजय की एक और फिल्म नहीं है बल्कि उनके एक्टिंग करियर का विदाई अध्याय भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फिल्म उस ऐतिहासिक हाइप पर खरी उतरती है या फिर सिर्फ फैंस के इमोशन का फायदा उठाती है। शुरुआती शोज और ऑडियंस रिएक्शन के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है। सबसे पहले अच्छी बात, फिल्म शुरू होते ही जिस तरह विजय की एंट्री दिखाई गई है वहीं थिएटर का माहौल बदल देती है। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तारीफ इसी इंट्रो और टाइटल कार्ड की हो रही है। कई जगह दर्शकों ने सीटियां और तालियों से थिएटर गुंजा दिया। लेकिन क्या सिर्फ दमदार एंट्री ही पूरी फिल्म को यादगार बना देती है? जवाब थोड़ा आगे है। एच विनोद ने इस बार कहानी को बड़े स्केल पर पेश करने की कोशिश की है। फिल्म में एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल मोमेंट्स का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। शुरुआती दर्शकों के अनुसार फिल्म लगातार एंटरटेन करने की कोशिश करती है और कई जगह सस्पेंस बनाए रखती है। अब आता है वो पॉइंट जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। विजय की स्क्रीन प्रेजेंस पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। चाहे मास डायलॉग हो, इमोशनल सीन हो या फिर एक्शन सीक्वेंस, उनका कॉन्फिडेंस हर फ्रेम में दिखाई देता है। अगर आपने उनकी पिछली फिल्में पसंद की है तो यहाँ भी वही स्टार पावर महसूस होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बॉबी देओल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रहते हैं और पूजा हेगड़े को भी स्क्रीन पर अच्छा स्पेस मिला है। प्रकाश राज, प्रिया मणि और बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपने किरदारों में फिट दिखाई देते हैं। हालांकि शुरुआती प्रतिक्रियाओं में सबसे ज्यादा चर्चा विजय के किरदार की हो रही है। अब सवाल यह है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट कैसा है। सिनेमेटोग्राफी फिल्मों को काफी बड़ा स्केल देती है। कई फ्रेम्स थिएटर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई जगह सीन्स में इम्पैक्ट बढ़ाता है और एक्शन सीक्वेंस को ज्यादा दमदार बनाता है। लेकिन हर चीज परफेक्ट भी नहीं है। कुछ शुरुआती दर्शकों का मानना है कि फिल्म का पेस कुछ हिस्सों में धीमा महसूस हो सकता है। कुछ सीन्स थोड़े लंबे लगते हैं और एडिटिंग थोड़ी टाइट होती तो अनुभव और बेहतर हो सकता था। हालांकि ये शुरुआती प्रतिक्रियाएं है और अलग अलग दर्शकों की राय अलग हो सकती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर किसी को पसंद आएगी। अगर आप एक मास कमर्शियल एंटरटेनर देखने जा रहे हैं जिसमें विजय अपने पूरे स्टारडम के साथ दिखाई दे तो फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप हर सीन में कोई बड़ा ट्विस्ट या पूरी तरह नई कहानी की उम्मीद लेकर जाएंगे तो आपकी उम्मीदें अलग हो सकती है। यही फिल्म अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी उसका इमोशनल कनेक्शन है, क्योंकि इसे विजय की आखिरी फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए कई सीन्स फैंस के लिए अलग मायने रखते हैं। यही वजह है कि थिएटर का माहौल सामान्य फिल्मों से अलग दिखाई दे रहा है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या जननायकन अपने जबरदस्त हाइप पर खरी उतरती है? शुरुआती रिव्यू और ऑडियंस रिएक्शन को देखे तो फिल्म को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। खास तौर पर विजय की परफॉर्मेंस, मास मोमेंट्स और एंटरटेनमेंट वैल्यू को पसंद किया जा रहा है। हालांकि फिल्म की लंबाई और पेसिंग को लेकर कुछ मिश्रित राय भी सामने आई है। मेरे हिसाब से अगर आप विजय के फैन हैं तो ये फिल्म थिएटर में देखने लायक अनुभव देती है, और अगर आप सिर्फ एक अच्छी कमर्शियल एक्शन फिल्म की तलाश में है तो भी ये आपको ज्यादातर जगह एंटरटेन करती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने जननायकन देख ली है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको फिल्म का सबसे दमदार सीन कौन सा लगा और क्या ये सच में विजय के करियर की यादगार विदाई साबित होती है।